अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और ये बात बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने दिमाग से जुड़ी हुई है। कभी आपने नोटिस किया है, आप चाहती तो सक्सेस बनना, पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट बनना, लेकिन फिर भी बार बार वही निगेटिव सोच, वही डर, वही ओवर थिंकिंग और वही सेल्फ डाउट आ जाता है। आप कहती हो मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बताऊंगी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे किया जाता है, बिना किसी मुश्किल थ्योरी के, बिना हेवी इंग्लिश के। बस मेरी बात ध्यान से सुनना। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आप सांस ले रही हो, आंखें झपक रही हो, दिल धड़क रहा है, क्या आप कॉन्शियसली इस पर ध्यान दे रही हो? नहीं ना। ये सब काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब वो दिमाग जो बैकग्राउंड में काम करता रहता है, जो आपकी आदतें बनाता है, जो आपकी सोच को ऑटोमेटिक बना देता है। जैसे मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मेरे नसीब में ही सक्सेस नहीं है। इस तरह की बातें, ये बातें आप सोच कर नहीं कहती, ये ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। और सच ये है कि 95% जिंदगी सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है, सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होती। तो अब बात आती है कि सबकॉन्शियस प्रोग्राम कैसे बनता है। देखिए, जब हम बच्चे होते हैं तब जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो फील करते हैं, सब डायरेक्ट सबकॉन्शियस में सेव हो जाता है। जैसे तुम कमजोर हो, तुम लड़की हो, तुमसे ये नहीं होगा, पहले घर फिर सपने, इस तरह की बातें। पैसे सिर्फ लकी लोगों को मिलते हैं। चाहे ये बातें पेरेंट्स ने प्यार से कही हो या सोसाइटी ने इनडायरेक्टली सिखाया हो, लेकिन ये बिलीफ बन जाता है और फिर हम बड़े होकर भी उसी प्रोग्राम पर चल रहे होते हैं, जैसे रोबोट। रीप्रोग्रामिंग का मतलब है पुरानी निगेटिव रिकॉर्डिंग्स को हटाकर नई पॉजिटिव रिकॉर्डिंग्स डालना। बिल्कुल जैसे मोबाइल में पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट करके नया अपडेट डालते हैं हम लोग। गुड न्यूज ये है कि सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो सकता है, चाहे आप किसी भी एज में हो। तो इसके लिए स्टेप 1 है अवेयरनेस। सबसे पहला और जरूरी स्टेप। सबसे पहले आपको ये नोटिस करना होगा, आप अपने आप से क्या बात करती हो। जब कुछ गलत होता है तो आप क्या कहती हो, जैसे मैं ही बेकार हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा लेट करती हूँ, ये सब हमारे बस का नहीं है। बस यहीं से रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। आज से सिर्फ नोटिस करो, जज मत करो, बस सुनो अपनी इनर वॉइस को। स्टेप 2, निगेटिव थॉट को पकड़कर बदलो। जैसे ही निगेटिव थॉट आए उसे फोर्स से नहीं भगाओ, बस इतना कहो, अच्छा ये निगेटिव थॉट फिर आ गया, लेकिन मैं तुम्हें मानना जरूरी नहीं समझती, मैं तुम्हें नहीं मानूंगी, इट इज नॉट ट्रू। फिर उस निगेटिव थॉट को रिप्लेस करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई काम शुरू किया है, अपना कोई बिजनेस शुरू किया है और आपके माइंड में एक निगेटिव थॉट आ रहा है कि पता नहीं हमारा पैसा डूब जाएगा, बड़ी मुश्किल से हमने पैसा अरेंज किया है और ये काम शुरू किया है, पता नहीं सक्सेस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह के थॉट जब भी आए तो फौरन इस तरह के थॉट को रिप्लेस करो कि इंशाल्लाह मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे जरूर कामयाबी मिलेगी, मैं कभी आज तक नाकामयाब नहीं हो पाई हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ ये काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो फौरन इस थॉट को इस चीज से रिप्लेस कीजिए कि मैं रोज थोड़ा और कॉन्फिडेंट बन रही हूँ। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ रिपीटेशन समझता है। स्टेप 3, अफर्मेशंस, लेकिन सही तरीके से। अफर्मेशन सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता, उन्हें फील करना होता है। और अफर्मेशंस मतलब होता है खुद से पॉजिटिव टॉक करना, मतलब निगेटिव बात नहीं करना, खुद से अच्छा बोलना, अपने आप से अच्छी बातें करना, पॉजिटिव बातें करना। और इसको करने का बेस्ट टाइम होता है
सुबह उठते के साथ और रात को सोने से पहले, जैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं कर सकती हूँ, मैं सक्सेस के लिए बनी हूँ, मुझे लाइफ में कभी नाकामयाबी नहीं मिली है ना ही मिलेगी। इस तरह की बातें आपको करनी है। एक ही लाइन रोज बोलिए, ज्यादा नहीं मगर कंसिस्टेंट रहिए। स्टेप 4 विजुअलाइजेशन मीन्स अपने दिमाग को पिक्चर दिखाइए, फोटो दिखाइए, ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आपके माइंड में तस्वीर कशी हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर पे ज्यादा बिलीव करता है। रोज 2 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करिए कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, आप बहुत खुश रहती हैं और आप अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। और इस तरह इमेजिन करिए जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या इससे होता क्या है कि दिमाग को ऐसा लगेगा, ओह ये तो सच हो रहा है, और धीरे धीरे वो उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। स्टेप 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने इन्वायरमेंट को बदलिए। अगर आप निगेटिव लोगों के बीच हैं, हमेशा डीमोटिवेटिंग कंटेंट सुन रही हैं, खुद को कंपेयर करती रहती हैं, तो रीप्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव वीडियोस, अच्छी बातें, ग्रैटिट्यूड एंड थोड़ा सा साइलेंस, ये सब सबकॉन्शियस को हील करता है। मैं आपसे एक सच बात बोलना चाहती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा सा काम करना शुरू कर दीजिए, खुद से नरमी से बात करने लगिए, गिव अप नहीं करिए, तो 1 से 2 महीने में आप खुद कहेंगी मैं पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और किसी अपनी दोस्त बहन के साथ शेयर भी करना, शायद वो भी इस स्ट्रगल से गुजर रही हो। और अगर आप चाहती हो कि माइंडसेट स्ट्रांग हो, पेरेंटिंग इजी हो, लाइफ थोड़ी लाइट हो जाए, इजी लगने लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। अल्लाह हाफिज।